हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, कल आपका डिमांड थी कि सर एवरेज स्टार्ट किया जाए। बहुत से बच्चों की यही डिमांड है कि सर एवरेज स्टार्ट किया जाए। तो आज अपना टॉपिक रहेगा एवरेज। ठीक है, तो आज अपन क्या पढ़ेंगे? औसत पढ़ेंगे। तो आज का अपना टॉपिक यही रहेगा, औसत। तो अपन औसत स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ी सी बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ मैं आपको थोड़ा वो। और आप प्लीज़ कॉपी पेन से निकालें, नोट्स बनाएं। ठीक है, आप मतलब एवरेज कहीं भी पढ़ना, आपका क्लियर डाउट कभी नहीं होगा। जिस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा तो उसी प्रकार से आप नोट करना। ठीक है, मैं बहुत सी सारी किताब पढ़ के तब आपको पढ़ाता हूँ, क्योंकि अगर ऐसे ही मैं लगा दूँ पढ़ा दूँ मतलब तो कोई दिक्कत गलत भी हो सकता है। तो मतलब मैं सारा डाउट क्लियर करके मैं अपना ताकि बात आपको पढ़ाता हूँ मैं। तो आप मतलब इस प्रकार से पढ़ना है तो नोट बना लेना। आप ज़िंदगी में कहीं भी किसी भी पेपर की प्रिपरेशन करना तो वहाँ आपका कोई भी क्वेश्चन डाउट गलत नहीं होगा। तो आप इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, जैसे मान लो पहली बात अपने स्टार्ट करना है क्वेश्चन। अपन ने क्या स्टार्ट किया? एवरेज यानी औसत स्टार्ट है। चैप्टर नाम क्या है अपने का? औसत। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आप लिख लेना औसत, एवरेज का एवरेज। यहाँ आप लिख लेना AVRAGE। ठीक है, तो एवरेज स्टार्ट किया आपने। अब मैं इसका सूत्र क्या होता है, यानी कि एवरेज बराबर यानी कि मतलब क्या, औसत बराबर तो सभी राशियों का योग। क्या? सभी राशियों का योग, राशियों का योग। ठीक है फ्रेंड, आप यहाँ लिखो जल्दी से, योग लिख लेना और नीचे लिख लेना सभी राशियों की संख्या। क्या लिखना फ्रेंड्स? सभी राशि, जल्दी लिखो, आप ही लिखो, सभी राशियों की संख्या। लिखो जल्दी। एवरेज यानी औसत बराबर सभी राशियों का योग बटे में सभी राशियों की संख्या। आपने ये लिख लिया। अब इसका उदाहरण देखो। उदाहरण क्या है? जैसे मान लो मैंने अभी आपको एक संख्या दे रहा हूँ, 6, 7, 8, 4 और 5। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ इसका औसत ज्ञात करो फ्रेंड्स। क्या ज्ञात करो? औसत। तो अब वो मैंने आपको सूत्र बताया था, तो यहाँ पे यही काम करोगे वो। जैसे मान लो आपको कोई भी सूत्र नहीं आ रहा तो वही सूत्र लगता है। आप कहीं भी औसत निकालना हो तो मतलब कोई भी संख्या दी है तो आप उनको ऐड करो, उनका सबका योग। तो पहले सबका योग करो। 6, 7 कितना हो गया? 6, 7 यानी कि 6, 6, 12, 13, 13, 8, 21, 21, 4, 25, 25 और 5, 30। तो सभी राशि यानी एवरेज बराबर 30 बटे कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या, 5 से भाग, 5 6 30। तो आपको औसत कितना होगा फ्रेंड्स? 30। तो फ्रेंड्स आपका 30 आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स पहले आपने सूत्र लिखा, उसका ये उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। ये फ्रेंड्स आपने नोट कर लिया। अब नेक्स्ट देखो। अब नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है सम संख्या से। क्या? इवन नंबर यानी कि EV नंबर। ठीक है, इवन नंबर आप इसको लिख लेना। क्या? इवन नंबर। एक मिनट रुको। जब आपसे सम संख्या पूछी जाए, क्या पूछिए? सम संख्या, तब आप क्या करोगे? सम संख्या का सूत्र क्या होता है? बस आप एक चीज़ याद रखना, जब आपसे बोली जाए प्रथम संख्या, क्या बोली जाए? प्रथम बोली जाए या शुरुआत बोली जाए, प्रथम संख्या क्या लिखी हो? प्रथम संख्या। प्रथम संख्या का सूत्र का हो n+1। देखो फ्रेंड्स, आपको मैं बोल रहा हूँ ऐसे लिखना सूत्र। आप पेंसिल उठाओ, मैं बता रहा हूँ। देखो, प्रथम n प्राकृतिक का, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। क्या लिखा फ्रेंड्स आपने? प्रथम n प्राकृतिक सम संख्या का सूत्र क्या होगा? n+1। ठीक है, अब मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे मान लें मैंने एक छोटा सा सैंपल लिया, आप इसको मिटा दूँ मैं? चलो लिखा रहने दो। अब मैंने एक छोटा सा उदाहरण लिया। जैसे मैंने कहा आपसे कि प्रथम 6 सम संख्या का औसत ज्ञात करो। प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। आप ये क्वेश्चन लिखो पहले जल्दी। प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। क्वेश्चन लिख लिया? ठीक है। अब फ्रेंड्स, आप अपन पहले से उसकी डिटेल निकालें पूरी। प्रथम 6 सम संख्याएं, तो प्रथम 6 सम निकालेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये आपकी कौन सी होगी? प्रथम 6 सम संख्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स पहले आप ध्यान से देखो, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। अब मैंने अभी आपको बताया था क्या? सभी राशियों का योग बटे इनकी संख्या। तो योग करो। 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20 और 20 और 20 और 20 और 10, 30, 30 और 12, 42। तो फ्रेंड्स ये 42। ठीक है, और ये कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 से भाग देंगे तो 6 7 42। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अब अपना फॉर्मूला कैसे फिट करेंगे वो देखो। जैसे मैंने आपको डिटेल में बताया है। ठीक है, अब सूत्र देखो, अपना सूत्र देखो। जैसे मैंने अभी आपको क्या पूछा था कि 6 सम संख्या, 6 सम संख्या। तो आपको क्या करना था कि n+1 करना था खाली। 6 + 1 बराबर में 7। अभी मैंने ऊपर बताया था। तो आप ऐसे निकाल सकते हो प्रथम सम संख्या की बात चले तो। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स नोट नंबर 2 जो उदाहरण हो गया आपका। अब नोट नंबर 2।
नेक्स्ट बात फ्रेंड्स, अब मान लो ये अपना इस सम संख्या की एक बात खत्म हो गई। अब जब मान लो आपसे एक क्वेश्चन और आता है सम संख्या से, जब वहाँ लिख के आए, क्या लिख के आइए, वहाँ लिख के आ जाए 100 तक। क्या लिख के आए फ्रेंड्स? 100 तक सम संख्या को औसत ज्ञात होगा। जब फ्रेंड्स ये वर्ड बहुत ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव होने वाला है। तो मतलब 100 तक सम संख्याओं को औसत ज्ञात करो। जी 100 तक लिखिए, क्या लिखिए फ्रेंड? तक। ठीक है, और वहाँ पे क्या लिखी थी? प्रथम। यहाँ लिखिए 100 तक सम संख्या। इन बात को आप नोट लिख लेना फ्रेंड्स, 100 तक सम संख्याओं को औसत। ठीक है, तो आप इसको कैसे करोगे? जैसे मान लो 100 तक निकालना है अपने को, तो अपने क्या करेंगे? 100 तक यानी 1 प्लस 99 बटी में 2। क्या? एक, यानी कि अपन एक से चलाओ तो एक तो स्टार्ट आएगी, और लास्ट पे जाओ तो 99 सम संख्या बचेगी नहीं बचेगी? तो बचेगी। तो एक और 9 कितने भाई? 100, और 100 बटे 2, तो काट दी 50, आपका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग डिफरेंस है, एक वो अलग है, जी अलग है। तो अब फ्रेंड्स बहुत से लोग ये भी सोचते हैं, जिनको एवरेज आता है, वो सोचते हैं सर ये क्वेश्चन के तो अपन आधे करेंगे, किसी का भी तो वैसे भी बचेगा। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि 29 का विषम संख्या निकालो आप। वैसे बहुत से बच्चे ये सूत्र लगाते हैं, मुझे पता है, n/2। तो आप इसका निकाल दिखा देना मैं, ठीक है? नहीं निकाल पाओ तो मैं कमेंट में करवा देंगे। चलो फ्रेंड्स, अब आपकी सम संख्या की कहानी खत्म। तक बार ये प्रथम बार खत्म रहेगी। ठीक है, अब आती है विषम संख्या। अब विषम संख्या कैसे आती है देखो, प्रथम n प्राकृतिक, फ्रेंड्स आप लिखो, चलो मैं बोल रहा हूँ, जहाँ में क्या बनेगा नहीं। प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत लिखो फ्रेंड, जल्दी जल्दी लिखो। प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? n होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? n। प्रथम प्राकृतिक विषम संख्या यानी कि n, प्रथम विषम संख्या n प्राकृतिक संख्या औसत क्या होगा? n होगा। प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्या का औसत n होगा। ये बात आपने नोट कर ली होगी। अब फ्रेंड जैसे मैंने अपना क्वेश्चन उठाया एक छोटा सा, मैंने आपसे कहा कि क्या कहा मैंने आपसे, जैसे मान लो मैं एक छोटा सा आपकी एग्जांपल लूँ, मैंने लिया आपसे, मैंने कहा प्रथम 3 विषम संख्या को औसत ज्ञात करो। मैंने छोटा से लिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप छोटे से भी मतलब पता पा सकते हो कि सर सही बोला है। प्रथम क्वेश्चन लिखो फ्रेंड्स, आप जल्दी, सूत्र तो आपने लिख लिया होगा। प्रथम 3 विषम संख्या को औसत ज्ञात करो। प्रथम 3 विषम संख्या को औसत ज्ञात करो। क्वेश्चन लिख लिया फ्रेंड्स। अब देखो, अब प्रथम कौन कौन सी होंगी? 1 हो जाएगी, एक तो 3 हो जाएगी, और 5 हो जाएंगी। यही तो होंगी ना, 3 प्रथम विषम संख्या है। तो 1 और 3 कितनी हुई? 4 है, 4 और 5 9, तो 9। और कितनी संख्या? 1 2 3, 1 2 3, तो 3 को भाग दे देंगे, 3 3 9, तो आपका क्या होगा? 3 आंसर आ गया। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि प्रथम जब विषम की बात चला तो खाली n लिखना है। तो n का मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपसे पूछा प्रथम 3 विषम संख्या का औसत बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना है, खाली 3 वहीं बता देना है, खाली 3 सर आपका आंसर होगा, हटाओ, कुछ करना नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं हुआ, खाली 3 आपको याद रखना वहाँ पर जाके। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे बढ़े। आई थिंक आपको ये समझ में आया हो फ्रेंड्स। और जब फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगे धमाकेदार, तो इसको शेयर, लाइक, कमेंट, शेयर सब ठोको, थोड़ा मुझको अच्छा लगेगा, समझ रहे हो? तो मैं ऐसे वीडियो डालता रहूँगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जी, आपकी प्रथम बाई बात नंबर गई। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट बात आपसे पूछी जा सकती है, जब इसमें तक आ जाए तब क्या करोगे? क्या आ जाए फ्रेंड्स में, इसमें मान लो कि तक आ गई, तब आप क्या करोगे? जैसे मान लो मैं इसमें आप छोटा सा क्वेश्चन लूँ आपसे, मैंने कहा क्वेश्चन तक बार पहले लिखवा दूँ आपके, जैसे मान तक संख्या का औसत पूछा जाए, तक विषम संख्या क्या पूछी जाए, कैसे लिखवाऊँ मैं आपको? तक बारे में क्या कहना है, देखो इसमें एक क्वेश्चन ले लो आप सीधा, 30 तक विषम संख्या का औसत क्या होगा फ्रेंड्स? 30 तक विषम संख्या का औसत, तो आप क्या करोगे? 1 + 29 बटे में 2, जैसे मैंने अभी अपने सम संख्या में पढ़ा था तैसे ही विषम करना है। तो 30 हो जाएगा, 30 में 2 का डिवाइड कर देना, तो 15 आपका क्या जाएगा फ्रेंड्स? आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे करना था। अब फ्रेंड्स थोड़ा आगे बढ़ें, तो आप कितने पॉइंट याद होंगे फ्रेंड्स मुझे लगता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स जब मान लो कोई संख्या ऐसी आ जाए, n प्राकृतिक लगात संख्या, क्या n प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो, ना तो सम पूछी जाए ना विषम पूछी जाए। उसने आपसे बोला है n, क्वेश्चन लिखो फ्रेंड्स, थोड़ा आप धैर्य रखें, क्वेश्चन लिखो, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो, ना कोई समय ना विषम है। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको, लिख लिया? अब देखो, जैसे मैंने कोई संख्या दी 1 2 3 4 5 10 100 तक। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे करोगे? तो कैसे करोगे समझे एक बात, देखो 100 तक मैंने दी थी, तो आप कैसे करोगे? तो कुछ नहीं करना है, अपना सूत्र था n + 1/2,
ये सूत्र आप याद रखोगे, जब सम बेसम कुछ नहीं भूल जाए तब ये सूत्र लगेगा, ठीक है। तो एन अपनी यहाँ पर कितनी, जो संख्या लास्ट का डिजिट होता है वही आपकी एन होती है। तो 100 + 1 बटे में 2, तो कितने आ जाएंगे फ्रेंड्स, 101। तो 101 बटे 2, तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, एक में भागनी भागी टूटी 0 पॉइंट लगा, 2 पंजे 10, यानी 50.5 कुछ आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप इसका आंसर ऐसे निकालोगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे बढ़े, देखो कुछ नहीं है, बिल्कुल सरल एवरेज है। अब फ्रेंड्स थोड़ा आगे क्वेश्चन पे चलें अपन, और कोई क्वेश्चन रह गया? अब अपने यहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रह गया जो मैं मतलब बताया नहीं हूँ। चलो फ्रेंड्स, आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब फ्रेंड्स देखो, जिस साल इतना मैं धर्मशाला लिख दिया, ये आप नोट कर लेना, ठीक है। एन प्राकृत संख्या जी क्या लिखा है, ठीक है, बराबर संख्या बार, जिस सवाल मैं कल कराऊंगा ये आप नोट कर लेना, ठीक है। अब जैसे मान लो जी क्वेश्चन है, अब आप इसका डायरेक्ट आंसर बताओगे, मुझे पता है। प्रथम 80 प्राकृतिक क्या करो, प्रथम 80 प्राकृतिक सम संख्या, मतलब ना सम कहीं ना विषम, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर कुछ नहीं करना है, 80 + 1 बटे में 2, बस हो गया। 80 और 1 कितने, 81, 81 आप 2 को भाग दे दे, 2 चौक 8 भागने जाइए 40.5, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, प्रथम 100 धन पूर्णांक औसत कितना हो, भाई ये 1 से लेकर 100 तक की सम संख्या, अभी मैंने बताया था कितना निकलेगा, 50.5 निकलेगा। कैसे करोगे, देखो भाई मैंने अभी बताया था आपको यार, कि 100 + 1 बटे में 2, यानी 101 बटे में 2, 2 पंजे 10 भाग टूटे 0.5, 500 हो गया। चलो अब तो आप कर सकते हो, कुछ नहीं है। अब जाए देखो, प्रथम 49 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम n, तो यानी एक, देखो भाई सूत्र को भाई n+1, तो n+1 क्या होगा, 49 + 1 बटे में 2, यानी 50 है, 50 में भाग दें तो 25 आपको आंसर आ जाओ। चलो आगे बढ़ो। हाँ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो, प्रथम 5 के 3 गुणजों का औसत क्या करना है, प्रथम 5 3 गुणों के गुणज, प्रथम 5 3 के गुणज क्या फ्रेंड्स, तो प्रथम 5 गुणज करना है 3 के, तो कैसे करोगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 5 15, प्रथम 5 3 के गुणज, प्रथम 5 हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है तो इसका औसत क्या होगा फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इस सवाल को मैं 2-3 प्रकार से करवा दूंगा, आप करोगे कैसे समझो। जब फ्रेंड्स आपका डिफरेंस समान हो, यानी अंतर समान हो, जैसे मतलब 3 जहाँ जुड़ेंगे, 3 समान डिफरेंस है, तो आप कह सकते हो 4 इधर से हटाओ, 4 इधर से हटाओ, बीच का आप आंसर हो गया 9, हो गया, यही आपका आंसर है फ्रेंड्स, समझ रहे हो, कुछ करना ही, यही आंसर हो गया। और वैसे मान लो आप औसत निकालना चाह रहे हो तो आप सबका ऐड कर लेना, जैसे मान लो पहले निकाले तो अपने पहले सवाल में, तो ऐसे कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो 100 तक की विषम संख्या का औसत कितना होगा, अभी मैंने आपको बताया था। अब तो आप कर सकते हैं 100 तक की बोल रहा है ना, तो तक की बोल रहा तो क्या 1 + 99, तो कितने हो जाएगा 50, हटाओ 70 तक की, जो आप ऑप्शन देना मुझे देना आंसर जो वाला, ठीक है, करके। साठ तक की विषम संख्या कितनी आ जाएंगी, 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा फ्रेंड, बताओ, तक वाली बात आई है, तो कितनी आ जाएंगी 1 + 59, यानी 60 भाग देंगे 2 का 30, आंसर हटाओ। अब ये फ्रेंड देखो क्वेश्चन थोड़ा एक ज़्यादा, जो क्वेश्चन थोड़ा ना बड़ा सा आ गया इसमें, देखो 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। देखो फ्रेंड इस क्वेश्चन को देखो थोड़ा, ये 20 है, 7 क्रमागत संख्या है, 20 उनका औसत है, उसने ना सम बोला ना विषम। ऐसे क्वेश्चन को फ्रेंड्स कहीं भी आपको मिले तो चुटकियों मत करना, कैसे करोगे समझिए एक बार। 7 क्रमागत संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या पूछी ना आपसे, सबसे बड़ी पूछे या छोटी पूछे, या सम पूछे या विषम पूछे। ऐसे मान लो अपने 20, मान लो अपना औसत हो गया, ठीक है, बड़ी पूछ रहा है ना, 7 क्रमागत यानी 7 संख्या बनाना है, 7 बनाओ, 20 21 22 23 या कॉमन लगा, ठीक है। और इसके पहले क्या आएगा 19, इसके पहले 18, फिर 17, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब आपसे पूछा ना सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी कौन सी इसमें 23, तो यही आपका आंसर हो गया। अब आपसे सबसे छोटी पूछा तो कौन सा 17, यही आपका आंसर हो गया। ले बच्चों यही नहीं है, चलो आगे बढ़े। जब सम बेसम पूछिए तो सम बेसम लिख ले करो ऐसे ही आप, तो ऐसे आंसर निकल आएंगे। अभी तो मैं करवाऊंगा। और पहली 40 प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारे नेवी में आया था पिछली बार, माध्य वाला। तो पहली में क्या होता है 40, माध्य का मतलब होता है औसत, तो पहली बोले या प्रथम बोले, तो प्रथम 40, तो n मतलब 1 बटे में 2, तो 41 में भाग दे 2, 2 दूनी 4 भाग नहीं जाओ 20.5 हटाओ आंसर। चलो फ्रेंड्स अब सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, आई थिंक आपको ये थोड़ा अच्छे लगे होंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और कमेंट करें, ठीक।
ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, ओके, बाय बाय, धन्यवाद। और आप अपना इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए दिल से धन्यवाद, तहे दिल से।